दशरथ माता कौशल्या की एक बेटी थी जिसका नाम शांता था। वह बहुत ही सुंदर और हर कार्य में निपुण थी, से लेकर पाक कला तक में पारंगत। रानी कौशल्या की बहन रानी वर्षणी, जिनका विवाह अंग देश के राजा रोमपद के साथ हुआ था। राजा रोमपद के साथ रानी कौशल्या से मिलने अयोध्या आई। उसकी कोई संतान नहीं थी। सभी एक साथ भोजन करने बैठे। वर्षणी ने दशरथ की पुत्री शांता की शालीनता और कार्यकुशलता से प्रसन्न होकर कहा, तो मेरी कोई संतान नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है शांता की तरह ही मेरी भी एक पुत्री हो। राजा दशरथ ने जब रानी वर्षणी को दुखी देखा, राजा दशरथ ने उन्हें शांता को गोद देने का वचन दे दिया। इस प्रकार राजकुमारी शांता अंग देश के राजा रोमपद की पुत्री बन गई। एक दिन राजा रोमपद किसी विचार में इतना खोए हुए थे कि उनकी चौखट पर आए ब्राह्मण की आवाज उन्हें सुनाई नहीं दी। स्वरूप ब्राह्मण को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। राज इंद्र को राजा रोमपद द्वारा किया गया ब्राह्मण का यह अपमान सहन नहीं होता और वह अंग देश में वर्षा न करने का निश्चय कर लेते हैं। ऐसे में बिना वर्षा अंग देश में सूखा पड़ जाता है। इस वजह से अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। समस्या से उबरने के लिए राजा रोमपद ऋषि श्रंग के पास जाते हैं। उससे इस समस्या का उपाय पूछते हैं। राजा को यज्ञ करने की सलाह देते हैं, उठे हुए इंद्रदेव को मनाया जा सके। रोमपद ऐसा ही करते हैं और यज्ञ के बाद अंग देश में पुनः वर्षा होती है। अंग देश में आई समस्या का अंत होता है। चारों ओर फिर से खुशहाली फैल जाती है। ऋषि श्रंग से प्रसन्न होकर राजा रोमपद उनसे अपनी पुत्री शांता का विवाह करा देते हैं। शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए वे बहुत ही चिंतित रहते थे। इसी कारण वह भी ऋषि श्रंग के पास जाते हैं। श्रंग उन्हें कामाक्षी यज्ञ कराने की सलाह देते हैं। ऋषि के कहे अनुसार राजा दशरथ कामाक्षी यज्ञ संपन्न कराते हैं और प्रसाद के रूप में खीर बनवाते हैं। यज्ञ समाप्त होने के बाद जो खीर का प्रसाद था उसे राजा दशरथ तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को ग्रहण करने के लिए देते हैं। कामाक्षी यज्ञ के प्रताप से रानी कौशल्या को पुत्र रूप में राम, कैकेयी को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण व शत्रुघ्न की प्राप्ति होती है। चारों पुत्रों को अपनी बहन शांता के विषय में कुछ भी मालूम नहीं होता है। रानी कौशल्या अपने पुत्र के लिए दुखी रहती है। समय के साथ धीरे धीरे राम को अपनी माता के दुख का पता चलता है। शांता के बारे में जानने के बाद राम अपनी माता को बहन शांता से मिलवाते हैं। रानी कौशल्या अपनी पुत्री से मिलकर बहुत प्रसन्न होती है। तो आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।